Welcome to Magic Fairy Tales. बरसों पहले की बात है। एक निहायत खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी जहां एक रहमदिल बादशाह सुल्तान मोहम्मद और नेक दिल मलका सनोबर हुकूमत करते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से वो अक्सर महल के बाग में बैठकर बातें करते थे ताकि उनकी तन्हाई दूर हो जाए। महल के पीछे एक शानदार बाग था जो दूर दूर तक अपनी खूबसूरती और जादुई अजायबात की वजह से मशहूर था। इस बाग के दरमियान एक जादुई तालाब था और इस तालाब में एक मुकद्दस गुले नीलोफर लहराता रहता था। वो आम फूलों जैसा नहीं था बल्कि उसकी पंखड़ियों से नर्म नीली रोशनी निकलती थी जो रात के अंधेरे में सितारों की तरह जगमगाती थी। हर सुबह इस मुकद्दस फूल पर शबनम के मोतियों जैसे कतरे चमकते थे। रंग बरंगी तितलियां उसके गिर्द रक्स करती और सुनहरी जुगनू उसके इर्द गिर्द रोशनी के नन्हे नन्हे चराग चलाते थे। आधी रात के वक्त जब पूरी सल्तनत सो जाती तो चांदनी में नहाई हुई परियां खामोशी से बाग में उतरती। वो गुले नीलोफर के गिर्द हल्का बनाकर बैठ जाती, दुआएं मांगती और आसमानी नगमे गाते। इसी वजह से इस गुले नीलोफर को एक मुकद्दस फूल समझा जाता था। एक सुबह मलका सनोबर बाग में सैर कर रही थीं। चलते चलते वो जादुई तालाब के करीब पहुंची। अचानक उनकी नजर मुकद्दस गुले नीलोफर पर पड़ी। आज इस फूल की रोशनी मामूल से कहीं ज्यादा चमक रही थी। मलका सनोबर हैरत से रुक गईं। आहिस्ता आहिस्ता गुले नीलोफर की पंखुड़ियां खुलने लगी और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी का एक हाला नमूदार हुआ। चंद लम्हों बाद इस रोशनी में से एक निहायत खूबसूरत नन्ही बच्ची जाहिर हुई। उसके सर पर हीरों से जुड़ा एक नन्हा सा ताज था और उसने चमकदार नीले रंग का लिबास पहन रखा था। बच्ची के चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। मलका सनोबर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मोहब्बत से बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी जल्दी महल के अंदर ले गईं। आज से ये हमारी शहजादी है। अल्हम्दुलिल्लाह। खबर पूरे महल में फैल गई। तमाम मुलाजिम, वजीर और दरबारी हैरत और खुशी से जमा हो गए। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। इस खुशी में बादशाह ने कई दिनों तक जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। शहर के मशहूर किस्सागो, शायर, मूसीकार और फनकार महल में मदऊ किए गए। रात भर मूसीकी, खुशियों और रंग बरंगी रोशनियों का समा रहा। गरीबों में खाना और तहाइफ तकसीम किए गए और पूरी सल्तनत खुशी से झूम उठी। चूंकि ये बच्ची मुकद्दस नीले नीलोफर डीई के फूल से जाहिर हुई थी, इसलिए बादशाह और मलका ने उसका नाम शहजादी नीलोफर रखा। किसी को मालूम न था कि शहजादी नीलोफर सिर्फ एक आम बच्ची नहीं बल्कि उसके अंदर एक अजीम जादुई राज छुपा हुआ था। वक्त गुजरता गया और नन्ही शहजादी नीलोफर एक निहायत हुसीन और दिलकश नौजवान शहजादी बन गई। उसकी नीली आंखें आसमान की तरह चमकती थीं और उसके सुनहरी बाल धूप में सोने की तरह जगमगाते थे। मगर उसकी आदतें उसकी जादुई पैदाइश से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। वो जिद्दी, चिड़चिड़ी और बेहद नडर थीं। उसे किसी की बात मानना पसंद नहीं था और वो अक्सर महल वालों को बताए बगैर अकेले ही जंगलों और वादियों में घूमने निकल जाती थी। एक दिन भी वो महल से चुपके से निकलकर घुन्ने जंगल की तरफ चली गई। परिंदे चहचहा रहे थे, तितलियां फूलों के गिर्द मुंडला रही थीं और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक अजीबो गरीब यूनिकॉर्न पर पड़ी। वो यूनिकॉर्न एक बड़े दरख्त के साथ बंधा हुआ था, मगर आम यूनिकॉर्न जैसा नहीं था। उसके जिस्म पर रंग बिरंगे हीरे जगमगा रहे थे और उसकी सफेद चमकदार खाल सूरज की रोशनी में चांदी की तरह दमक रही थी। नीलोफर हैरत से उसके करीब गई। वाह, कितना प्यारा घोड़ा है। मैं घोड़ा नहीं, यूनिकॉर्न हूँ। बराहे क्रम मेरे सर से ये केल निकाल दो और मेरी रस्सियाँ भी खोल दो, प्लीज। ये कहते हुए नीलोफर ने आगे बढ़कर यूनिकॉर्न की रस्सियां खोल दी। जैसे ही रस्सियां खुलें, यूनिकॉर्न ने सर उठाया और गहरी सांस ली। वो कई दिनों से कैद में था। नीलोफर खुश थी कि उसने एक बेबस मखलूक की मदद की। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज ये कील निकाल दो। क्या हुआ तुम्हें? मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। शहजादी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।
नीलूफर हैरत से उसे देखती रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस यूनिकॉर्न की उसने मदद की थी वो दरअसल एक शहजादा था। शहजादे ने उसे बताया कि चुड़ैल ने बरसों पहले उसे जादू के जरिए उस शक्ल में कैद कर दिया था। नीलूफर की बहादुरी ने आखिरकार उसे आजादी दिला दी थी। उसके बाद दोनों एक बड़े दरख्त के साए तले बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई, जंगल की सैर की और खूब बातें की। वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि उन्हें शाम होने का एहसास ही न हुआ। जब सूरज पहाड़ों के पीछे छपने लगा और आसमान सुनहरी और गुलाबी रंगों से भर गया तो नीलूफर ने महल वापस जाने का फैसला किया। शहजादे, मेरा ख्याल है अब मुझे वापस चलना चाहिए। बिल्कुल, मगर आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। शहजादा मुस्तफा नीलूफर को जंगल के अंदर एक खुफिया रास्ते से ले गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक अजीबो गरीब दरख्त के सामने पहुँचे। वो दरख्त आम दरख्तों जैसा नहीं था। उसके पत्तों से सुनहरी रोशनी फूट रही थी और उसकी शाखों पर बड़े बड़े सुनहरी आम लटक रहे थे। हर आम ऐसे चमक रहा था जैसे उसके अंदर कोई जादुई खजाना छुपा हो। नीलूफर हैरत से उस दरख्त को देखने लगी। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। शहजादा मुस्तफा ने उसे बताया कि ये एक जादुई दरख्त है जिसके फल गैर मामूली ताकत रखते हैं। नीलूफर ने तजस्सुस से एक आम तोड़ा और उसका एक नवाला खा लिया। जैसे ही आम उसके हलक से उतरा, एक नरम सुनहरी रोशनी उसके पूरे जिस्म में फैल गई। चंद लम्हों में उसके बाल पहले से ज्यादा लंबे, घने और रेशम की तरह नरम हो गए। उसकी जिल्द मजीद निखर गई और उसकी नीली आंखों में एक नई चमक आ गई। नीलूफर हैरान रह गई। वो करीब बहते हुए एक शफाफ चश्मे के पास गई और पानी में अपना अक्स देखने लगी। उसकी खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा दिलकश हो चुकी थी। शहजादा मुस्तफा मुस्कुरा रहा था। उसे मालूम था कि जादुई दरख्त का असर कभी गलत साबित नहीं होता। इस शाम शहजादी नीलूफर खुशी खुशी महल वापस लौटी। रात का खाना बादशाह और मलका के साथ खाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। सोने से पहले उसकी नजर आईने पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए रुक गई और मुस्कुरा दी। जादुई आम का असर अब भी उसके चेहरे पर झलक रहा था। फिर वो बिस्तर पर लेट गई और जल्द ही गहरी नींद में खो गई। मगर इसी रात तकदीर उसके लिए एक नया और खतरनाक मोड़ लेकर आने वाली थी। रात काफी गुजर चुकी थी। अचानक शहजादी नीलूफर के कमरे में एक तेज चमकदार रोशनी फैल गई। वो घबरा कर जाग उठी। उसने देखा कि कमरे के दरमियान एक खौफनाक बूढ़ी चुड़ैल खड़ी है। उसके लंबे सफेद बाल जमीन तक लटक रहे थे और सुर्ख आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। नीलूफर कुछ समझ पाती उससे पहले ही चुड़ैल ने गुस्से से उसे बताया कि शहजादा मुस्तफा को आजाद करके उसने उसके जादू को तबाह कर दिया है। अब वो अपना बदला लेने आई थी। फिर चुड़ैल की नजर नीलूफर के लंबे सुनहरी बालों पर पड़ी। जादुई आम खाने के बाद उन बालों में एक नायाब जादू पैदा हो चुका था और चुड़ैल उन्हें हासिल करना चाहती थी। तुमने उस शहजादे को आजाद कर दिया। उसका सुनहरी सींग हर रोज बढ़ता था और मैं उसे काटकर सोना हासिल करती थी। मगर कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ चलोगी। तुम्हारे लंबे बाल हर रोज बड़ा करेंगे और मैं उन्हें काटकर सोना बनाऊंगी। नीलूफर खौफजदा होकर पीछे हटने लगी, मगर चुड़ैल ने अपनी जादुई छुरी बुलंद कर दी। अगले ही लम्हे कमरे में सियाह रोशनी का तूफान फैल गया। जादुई श्वास सीधी नीलूफर से टकराई और उसका जिस्म सुकड़ने लगा। चंद ही लम्हों में शहजादी नीलूफर एक खूबसूरत सुनहरी तितली में तब्दील हो चुकी थी। चुड़ैल ने फौरन एक सुनहरी पिंजरा निकाला और उसे उसमें कैद कर लिया। फिर एक जोरदार चमक पूरे कमरे में फैली। जब रोशनी गायब हुई तो चुड़ैल भी जा चुकी थी और शहजादी नीलूफर भी। महल खामोश था। किसी को खबर न थी कि सल्तनत की प्यारी शहजादी एक खतरनाक चुड़ैल के हाथों अगवा हो चुकी है। अगली सुबह जब बादशाह और मलिका को मालूम हुआ कि शहजादी नीलूफर अपने कमरे में मौजूद नहीं तो पूरे महल में खलबली मच गई। मलिका अपनी बेटी की जुदाई में रोने लगी, जबकि बादशाह ने फौरन सिपाहियों, वजीरों और दरबारियों को जमा कर लिया। शहजादी की तलाश के लिए पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया और बेशुमार बहादुर सिपाही, शिकारी और मुहिमजो उसे ढूंढने निकल पड़े। मगर दिन गुजर गए, फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन शहजादी नीलूफर का कोई सुराग न मिला। इधर जालिम चुड़ैल शहजादी नीलूफर को अपने जादुई मीनार में ले गई थी। वो मीनार बादलों से भी ऊंचा था और दुनिया की
सबसे बुलंद चट्टान पर कायम था। वहां पहुंचकर चुड़ैल ने नीलोफर को दोबारा इंसान बना दिया, मगर उसे मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल में कैद कर दिया। हर रोज नीलोफर खिड़की के पास बैठी दूर अपनी सल्तनत को देखती रहती। कभी महल की सुनहरी छती नजर आती और कभी दूर फैले हुए पहाड़। वो मदद के लिए पुकारती, मगर मीनार इतना बुलंद था कि उसकी आवाज जमीन तक पहुंच ही नहीं सकती थी। हर शाम चुड़ैल मीनार में आती और बेरहमी से नीलोफर के जादुई सुनहरी बाल काट लेती। जैसे ही वो बाल जमीन पर गिरते, चमकते हुए सोने के बारीक तारों में बदल जाते। चुड़ैल उन्हें इकट्ठा करके अपने खजाने में ले जाती और खुश होती रहती। कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। इधर शहजादा मुस्तफा भी बेहद परेशान था। वो तकरीबन हर रोज उसी जंगल में जाता जहाँ उसकी मुलाकात नीलोफर से हुई थी। कभी दरख्त के नीचे इंतजार करता और कभी जादुई आमों के दरख्त के पास खड़ा रहता, मगर नीलोफर कभी वापस न आई। वक्त गुजरता गया और शहजादा मुस्तफा को यकीन होने लगा कि नीलोफर के साथ जरूर कोई बड़ा हादसा पेश आया है। फिर एक दिन जब तेज हवा चल रही थी और नीलोफर मीनार की खिड़की के पास बैठी आसमान को उदास नजरों से देख रही थी, तो चुड़ैल की जल्दी में उसका एक चमकता हुआ सुनहरी बाल खिड़की के करीब रह गया। अचानक हवा का एक ताकतवर झोंका आया और वो सुनहरी बाल उड़ता हुआ मीनार से बाहर निकल गया। और किस्मत ने उस सुनहरी बाल को एक ऐसे शख्स तक पहुंचा दिया जिसकी तलाश कई महीनों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन भी वो एक दरख्त के नीचे खामोश बैठा था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। इसी के साथ एक चमकता हुआ सुनहरी बाल उड़ता हुआ आया और सीधा उसकी हथेली पर आ गिरा। शहजादा मुस्तफा हैरत से उसे देखने लगा। वो फौरन उस बाल को पहचान गया। जादुई आम खाने के बाद नीलोफर के बाल ऐसे ही सुनहरी और चमकदार हो गए थे। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि नीलोफर अपनी मर्जी से गायब नहीं हुई। यकीनन कोई खतरनाक ताकत उसे अपने साथ ले गई थी। फिर अचानक उसके हाथ में मौजूद सुनहरी बाल हल्की हल्की रोशनी देने लगा। चंद लम्हों बाद वो हवा में बुलंद हुआ और एक सुनहरी लकीर की शक्ल इख्तियार कर गया, जैसे किसी पोशीदा रास्ते की निशानदही कर रहा हो। शहजादा मुस्तफा फौरन समझ गया कि ये जादुई बाल उसे नीलोफर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बगैर एक लम्हा जाया किए वो उस सुनहरी रोशनी के पीछे रवाना हो गया। सुनहरी रास्ता उसे बादलों के ऊपर नामालूम सिमत में ले जा रहा था। फजा में अजीब सी खामोशी थी और जूं-जूं वो आगे बढ़ रहा था, बादल गहरे और पुरस्रार होते जा रहे थे। मगर शहजादा मुस्तफा के दिल में अब सिर्फ एक ही मकसद था, शहजादी नीलोफर को ढूंढ कर वापस लाना। सुनहरी रोशनी के पीछे पीछे शहजादा मुस्तफा आसमानों में उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में बादल गहरे होते जा रहे थे और फजा में एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। अचानक उसके सामने 7 जादुई परियां नमूदार हुईं। उनके परों से सुनहरी और नीली रोशनी निकल रही थी और उनके गिर्द चमकते हुए जुगनू गर्दिश कर रहे थे। शहजादा मुस्तफा फौरन समझ गया कि यही वो 7 परियां हैं जो बरसों पहले गुले नीलोफर के गिर्द दुआएं मांगा करती थीं। 7 परियों ने बताया कि वो शहजादी नीलोफर की मुहाफिज हैं और उसकी मदद के लिए आई हैं। फिर हर परी ने अपनी जादुई ताकत का एक हिस्सा एक चमकते हुए नीले मोती में जमा कर दिया। जब 7 मोती आपस में मिले तो वो एक रोशन जादुई गोले में तब्दील हो गए। परियों ने वो जादुई तोहफा शहजादा मुस्तफा को देते हुए कहा कि वक्त आने पर यही ताकत नीलोफर को आजाद कराने में मदद देगी। इतना कहकर 7 परियां रोशनी के जरों में तब्दील होकर गायब हो गईं। शहजादा मुस्तफा ने जादुई गोला संभाला और सुनहरी रास्ते के पीछे चलता रहा। आखिरकार वो एक अजीम जादुई मीनार के नीचे पहुंच गया, जो बादलों से भी ऊंचा था। मीनार की सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं, मगर शहजादा मुस्तफा हिम्मत के साथ ऊपर चढ़ता गया। जब वो सबसे ऊपर पहुंचा तो उसमें कैद शहजादी नीलोफर को देखा। वो खिड़की के पास बैठी उदास आसमान की तरफ देख रही थी। आप यहाँ कैसे आए शहजादे? तुम्हारी तलाश में देखो मैं कहाँ तक आ गया हूँ। शहजादे, आप यहाँ से चले जाएं। वो बहुत खतरनाक है। मैं तैयार हूँ। शहजादे, आप छुप जाएं। मुझे लगता है वो आ रही है। डरना मत, मैं यहीं हूँ।
शहजादा मुस्तफा खामोशी से खिड़की के बाहर मीनार की चोटी पर छुपा हुआ था। कई घंटों की जानलेवा चढ़ाई के बाद वो वहां तक पहुंचा था और मुनासिब मौका का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान मीनार की सीढ़ियों से खौफनाक कहकहों की आवाज गूंजने लगी। चुड़ैल हंसती हुई ऊपर चढ़ रही थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, शहजादी नीलोफर सहम गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल की सुर्ख आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अचानक चुड़ैल ने अपने बाजू फजा में बुलंद किए और एक खौफनाक रक्स शुरू कर दिया। वो कमरे के दरमियान गोल गोल घूमने लगी। उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके कदमों के साथ सियाह धुआं पूरे कमरे में फैलता जा रहा था। रक्स करते हुए वो अजीबो गरीब मंतर पढ़ रही थी। हर लफ्ज के साथ कमरे की दीवारें लरज रही थीं और फजा मजीद खौफनाक होती जा रही थी। नीलोफर खौफ से खामोश बैठी उसे देखती रही। कुछ देर बाद चुड़ैल का रक्स खत्म हुआ। वो हंसती हुई नीलोफर के करीब आई और अपने लिबास से एक सुनहरी कंघी निकाली। फिर उसने नीलोफर के लंबे सुनहरी बालों में बेरहमी से कंघी करना शुरू कर दी। वो जोर जोर से कंघी खींचती जा रही थी। हर बार कई सुनहरी बाल टूट जाते और चुड़ैल उन्हें जमा करके गोल गोल रोल बनाती जा रही थी। नीलोफर दर्द से सिसक उठती। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और तकलीफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मगर जालिम चुड़ैल हंसती जा रही थी और अपने सुनहरी बालों के रोल जमा करती जा रही थी। इसी लम्हे शहजादा मुस्तफा ने 7 परियों का दिया हुआ जादुई गोला बुलंद किया। तुम खुद ही वापस आ गए। अचानक उसमें से नैली और सुनहरी रोशनी फूट निकली। रोशनी पूरे मीनार में फैल गई और नीलोफर के गिर्द घूमने लगी। 7 परियों की मुश्तरका ताकत जाग उठी। चुड़ैल चूक कर पीछे हट गई। नहीं, ये नामुमकिन है, वो गुस्से से चीखी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। नैली रोशनी ने चुड़ैल के सियाह जादू को तोड़ना शुरू कर दिया, जबकि सुनहरी रोशनी ने नीलोफर के गिर्द बंधी तमाम जादुई जंजीरें खत्म कर दी। अचानक नीलोफर के जिस्म के गिर्द नीली रोशनी का एक ताकतवर हिसार बन गया। 7 परियों की ताकत उसके वजूद में उतरने लगी। चुड़ैल ने गुस्से में अपनी जादुई लाठी बुलंद की और स्याह आग के शोले नीलोफर और मुस्तफा की तरफ फेंके। मगर सुनहरी रोशनी ने फौरन एक मजबूत ढाल बना दी। सियाह शोले ढाल से टकराते ही राख बन। चुड़ैल गुस्से से पागल हो चुकी थी। वो खौफनाक चीखें मारती हुई एक बार फिर जादू करने लगी। पूरा मीनार लर्जने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। बादलों में बिजलियां चमकने लगी। इसी वक्त 7 परियों की ताकत पूरी तरह बेदार हो गई। नैली और सुनहरी रोशनी एक अजीम तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। रोशनी की एक ताकतवर लहर सीधी चुड़ैल से जा टकराई। चुड़ैल की जादुई लाठी उसके हाथ से गिर गई। उसका सियाह जादू एक एक करके खत्म होने लगा। नहीं, मेरा जादू, मेरा खजाना! चुड़ैल खौफ से चीख उठी, मगर रोशनी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। अचानक एक जोरदार जादुई धमाका हुआ। पूरा मीनार लरज उठा। चंद लम्हों बाद चुड़ैल का सारा जादू टूट चुका था और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता रेत के बेजान ढेर में तब्दील हो गया। जैसे ही चुड़ैल खत्म हुई, मीनार में कैद तमाम जादू भी टूट गया। फजा में फैला सियाह धुआं गायब हो गया। बादल छुटने लगे। सूरज की सुनहरी किरणें आसमान से उतरकर मीनार पर पड़ने लगी। जब सब कुछ खत्म हुआ तो आसमान साफ था। दूर कहीं 7 जादुई परियां मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थीं। उनके रोशन पुरू से नेली और सुनहरी चमक निकल रही थी। नीलोफर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शहजादा मुस्तफा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आखिरकार शहजादा मुस्तफा और शहजादी नीलोफर आजाद हो चुके थे। चलो शहजादी, जल्दी से इस जादुई मीनार से बाहर निकलें। ठीक है। जैसे ही शहजादा मुस्तफा और शहजादी नीलोफर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मीनार से बाहर निकले, अचानक जमीन जोर जोर से लरजने लगी। चंद ही लम्हों में चुड़ैल का जादुई मीनार दरारों से भर गया और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन बौस हो गया। बादलों में गर्दो गुबार फैल गया, जबकि नीली और सुनहरी रोशनी आसमान पर चमकने लगी। शहजादा मुस्तफा और शहजादी नीलोफर ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार वो चुड़ैल की कैद से आजाद हो चुके
चुके थे। जब वो महल वापस पहुँचे तो पूरी सल्तनत खुशी से झूम उठी। मलका सनोबर अपनी बेटी को देखकर खुशी से रोने लगी, जबकि बादशाह सुल्तान मोहम्मद ने मुस्तफा की बहादुरी की तारीफ की। महल में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। मूसिकी, रक्स और रोशनियों से पूरा महल जगमगा उठा। कुछ अरसे बाद शहजादा मुस्तफा और शहजादी नीलोफर की शाही शादी बड़ी धूमधाम से हुई। 7 जादुई परियां भी आसमान से उतरकर उन्हें अपनी दुआएं देने आईं। शादी के बाद नीलोफर शहजादा मुस्तफा के साथ उसकी अजीम सल्तनत चली गई, जहां लोगों ने अपनी नई मलका का शानदार इस्तकबाल किया। यूं शहजादा मुस्तफा और शहजादी नीलोफर खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी गुजारने लगे। अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।